नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ जो अभी अभी आपको सुनने मिली होगी। ठीक है, तो आपके सामने मैं अपडेट लेकर के आ गया हूँ ग्रामीण डाक सेवक की। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ गई है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में जो GDS की वैकेंसी है आपकी ग्रामीण डाक सेवक की, इसमें हालांकि 3 पोस्ट है, मैं आपको सबके बारे में जानकारी दूंगा। आप अच्छी तरीके से इसको वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता चल सके। आपको पता ही है कि ऐसी वैकेंसी आई है जिसमें आपको सीधे आपको क्या है, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग है। इसमें कोई भी आपका जो है कोई एग्जाम नहीं होने वाला, कोई आपका जो है इंटरव्यू नहीं होने वाला। आपके पास में ऐसी वैकेंसी निकल कर आ गई है इंडियन पोस्ट में, जिसमें आपको केवल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और आपके 10th की परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी सारी जानकारी देखेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, ठीक है, इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है और इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसके अंदर फीस कितनी है वगैरह वगैरह, और इसकी जो है स्टार्टिंग डेट क्या है और क्लोजिंग डेट क्या है और कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और सबसे फास्ट प्रोसेस इस जॉब का रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये जो वैकेंसी निकल के आई है ये ग्रामीण डाक सेवक से GDS नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है अभी। तो देखिए शुरू करते हैं, बताते हैं इसके बारे में आपको क्या क्या इसके अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, देखिए पहली बात ये कि इसका रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है ना, तो आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँ इसके रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो 15 तारीख से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जो उसकी क्लोजिंग डेट है वो 5 अगस्त में आपकी होगी। ठीक है, आपके जो फॉर्म ऑनलाइन शुरू हुए हैं वो आपके 15 तारीख से हो चुके हैं और जो आपकी क्लोजिंग डेट है वो 5 तारीख है। ठीक है, तो बात अगली बात एडिट या करेक्शन, जैसे मान लीजिए आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए आपकी जो फॉर्म है आप करेक्शन कर सकते हो 6 तारीख से 8 तारीख तक, यानी कि 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में। ठीक है, तो ये आपके पास में ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी है। इसमें 3 टाइप की वैकेंसी है कि इसमें सैलरी रहने वाली है, वो मैं सब आपको आगे बताने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से सुने। मैंने अभी आपको क्या बताया कि इसके जो आपके फॉर्म्स हैं वो आपके 15 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और आपके 8 अगस्त तक वो चलने वाले हैं, सॉरी 5 अगस्त तक वो चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या जानकारी दी गई है। देखिए जो पहली पोस्ट है इसके अंदर जो पहली पोस्ट है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM की। ठीक है, जो पहली पोस्ट है वो आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM की है। ठीक है, अगर हम दूसरी पोस्ट की बात करें इसमें, तो दूसरी पोस्ट इसके अंदर है आपकी असिस्टेंट। दूसरी पोस्ट की अगर हम बात करें इसकी, उसमें दूसरी पोस्ट जो दे रखी है आपको वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमैन मास्टर की दे रखी है, यानी कि ABPM, यानी कि जो आपका इससे पहले वाली पोस्ट थी उसके बाद की जो पोस्ट होगी उसका जो असिस्टेंट होगा वो आपका ये रहने वाला है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है ना, ये आपकी दूसरे नंबर की पोस्ट है। ठीक, तीसरी देखिए, तीसरी जो पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है, तीसरी पोस्ट इसमें रहने वाली है डाक सेवक की। ठीक है, क्या रहने वाली है, डाक सेवक की रहने वाली है, जो आपको पता है जो डाक सेवक होता है। ठीक है, तो 3 पोस्ट है, एक ब्रांच मैनेजर की है, एक आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की है और तीसरी आपकी डाक सेवक की है। 3 पोस्टें इसमें आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या जानकारी दी गई है। ठीक है, देखिए सैलरी की अगर बात की जाए तो जो आपकी इसकी जो पहली वाली पोस्ट है BPM वाली और एक आपकी 2 पोस्टें ये हैं आपकी ABPM की और डाक सेवक की। तो अगर इसकी सैलरी की बात करें तो जो इसकी सैलरी रहने वाली है वो 12,000 से 29,380 के बीच में रहने वाली है और जो आपकी दूसरी 2 पोस्टें हैं इसमें आपकी 10,000 से 24,000 के बीच में रहने वाली है। ठीक है ना, इसमें आपका इसमें ये नहीं है, आपके पास में कोई पाबंदी नहीं है कि आप 8 घंटे की ड्यूटी करें, आप 4 घंटे की ड्यूटी भी कर सकते हो, तो आपको उसकी सैलरी उसके हिसाब से दी जाएगी। और अगर आप पूरी 8 घंटे की ड्यूटी करते हो तो उसकी सैलरी आपको उसके हिसाब से दी जाएगी। ठीक है, और ये जो पोस्ट है आपकी केवल और केवल मेरिट बेस्ड है, केवल आपकी मेरिट लगाई जाएगी। अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आप उस फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है, कोई परीक्षा नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होने वाला, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला, ओनली क्वालिफिकेशन आपकी 10th मांगी गई है सारी पोस्टों के लिए। ठीक है ना, सारी पोस्टों के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई, 10th मांगी गई है और आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या जानकारी हमारे पास में है इसके लिए। ठीक है, देखिए एज लिमिट देख लीजिए, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स आपकी दे रखी है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है कि अगर आपके पास में कैटेगरी वाइज दिया जाता है, अगर आप जो है
अगर आप जो है ओबीसी SC/ST से बिलोंग करते हो, SC कैटेगरीज को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी आप नीचे देख लेना, सबको अलग अलग तरीके से इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इसको फॉर्म को जरूर भरें। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओनली इसमें आपको 10 बनाया गया है। 10 स्टैंडर्ड आपको पास होने चाहिए, ठीक है। आपकी परसेंटेज चाहे कितनी हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अगर आप उस मेरिट में आ जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो आपकी इच्छा है कि आप ज्वाइन करो ना करो, ठीक है ना। कोई एग्जाम नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, ओनली आपकी मेरिट लगाई जाएगी और बहुत फास्ट प्रोसेस के साथ आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को जरूर से जरूर भरें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ना जाने दें, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ हैं, लगभग 44,000 के आसपास वैकेंसियाँ इसमें निकाली गई हैं, बहुत वैकेंसियाँ, ठीक है। और एक बात जरूर ध्यान रखना, जब भी आप इसका फॉर्म को अप्लाई करो तो जरूर देख लेना कि किस स्टेट से आप भर रहे हो और किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। जिस स्टेट से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपसे आनी चाहिए, और आप फॉर्म भरने से पहले उसकी लोकल लैंग्वेज को जरूर देख लेना। अगर आप यूपी से भर रहे हो तो यूपी की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपसे हिंदी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। किसी भी स्टेट से आप भर रहे हो तो उसकी लैंग्वेज आपसे आनी चाहिए। और आगे देखते हैं कि आपको दिया है इसमें, ठीक है। देखिए आपसे अभी बताया गया कि इसके अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा है, अदर क्वालिफिकेशन भी इन्होंने कही है कि आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कंपल्सरी नहीं, कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया, ओनली आपसे ये कहा गया कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी साइकिल चलाना आपसे आना चाहिए। और ये आपको दिया मीन्स ऑफ, आपको जो है जो जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी, रहना खाना जो भी रहेगा वो आपकी जिम्मेदारी पर रहेगा, वो आपका रहने वाला है, जो भी आप खाना पीना वहाँ करोगे या रहोगे, ठीक है। इसमें आपको और आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए, साइकिल चलानी आपसे आनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं आगे आपको क्या बताया, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, सिलेक्शन आपका केवल मेरिट को होने वाला है, कोई अलग से कुछ नहीं होगा, ना ही इसमें कोई आपका इंटरव्यू होगा, ना ही कोई एग्जाम होने वाला है, केवल आपकी 10% की बेस पर आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको इसमें लैंग्वेज दिखा देता हूँ, कौन से राज्य में कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। देखिए अगर हम ये देखें, ये आपके पास में लैंग्वेजेस दे रखी हैं। देखिए अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो पहला राज्य क्या है, दे रखा है इसमें आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आंध्र प्रदेश में लैंग्वेज चलती है वो तेलुगु है, ठीक है। तेलुगु चलेगी आपकी, असम में आपकी असमी चलेगी, ठीक है, और बंगाली भी है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखना है इसमें, ठीक है। जैसे मान लिया बिहार स्टेट से फॉर्म भर रहे हो तो आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी होती है तो आप हिंदी भरोगे। छत्तीसगढ़ से भर रहे हो आपको हिंदी, तो आप पूरा नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड करके देख सकते हो अच्छी तरीके से। तो मैंने फिर आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ कि जब भी आप इसका फॉर्म भरोगे, जिस भी स्टेट से आप इसका फॉर्म भर रहे हो, मात्र 100 रुपये इसकी फीस है, और OBC जनरल की फीस होगी 100 रुपीज़ है, बाकी SC/ST के लिए आपका फ्री रहेगा फॉर्म, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, फिर से बता देता हूँ आपको कि जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरोगे उस स्टेट की आपकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, कम से कम 10 आप पास होने चाहिए, और मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है, और बाकी आपको रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज दिया जाएगा, ठीक है। आप इसका फॉर्म जरूर भरें, बाकी जब सिलेक्शन हो जाए तो वो आपकी